Who was R.E.M. Wheeler? Who was R.E.M. Wheeler? R.E.M. Wheeler was the Director General of Tyre आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सर्वे करना आया था. सर्वे मीन्स होता है सर्वेक्षण करना, जांच करना, टेस्ट करना. तो सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सर्वे करने आया था. दैट इज ही इज शी सॉरी ही इज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वे. ओके. तो R.E.M. व्हीलर वाज द डायरेक्ट जर्नल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल एक होता है एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस के जानकार रहता है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री की, खुदाई की, एग्जीबिशंस की, खुदाई क्या खुदाई हो रही है, क्या सिविलाइजेशन निकल कर आई है, तो वो दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल. तो R.E.M. व्हीलर वाज द डायरेक्ट जर्नल ऑफ द Tyre Archaeological Survey of the India. Stop the video and write it. He was the first person who recognized that it was necessary to follow the stratigraphy. What do you mean stratigraphy? Stratigraphy means होता है study of archaeological स्टडी करना. ठीक है. जो भी सर्च हुई है इंडस वैली या जो सिविलाइजेशन सर्च हुई है उसको सर्च जो हुई है उसकी स्टडी करना. ऑफ द माउंट. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज, जिसने पहचाना है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज, जिसने पहचाना है. क्या पहचाना है? दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो, फॉलो करना. किसको फॉलो करना? द स्ट्रेटिग्राफी. स्ट्रेटिग्राफी STRATI स्ट्रेटिग्राफी. स्ट्रेटिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी. उसको फॉलो करना. ऑफ द MOUND माउंट मतलब था टीला. जब खुदाई करने पर, एग्जीबिशन करने पर, जब खुदाई करने पर टीला निकल कर आया तो उन्होंने बोला माउंट का, माउंट मतलब टीले का, MOUND माउंट का स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करने की ज़रूरत है. किसको बेटा? जो माउंट है, जो टीला निकल के आया. जैसे किला होता है ना, टीला ऊंचाई, वो टीला टाइप होता है, जैसे मंदिर टाइप होता है ना टीला. हाँ. तो माउंट ऑफ द टीले का जो स्ट्रेटिग्राफी है, मतलब माउंट का जो स्ट्रेटिग्राफी है, जो स्टडी है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, इन्होंने बोला था. रादर देन डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल लाइन विच रेक्टिफाइड द प्रीवियस प्रॉब्लम. उन्होंने क्या कहा? विच, जो एक रेक्टिफाई द प्रीवियस प्रॉब्लम, हमारी जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया. उसको जो पुरानी प्रॉब्लम होती है उसको रेक्टिफाई करना. उसको देखा, उसको फेस किया, पीछे नहीं हटे, उसको उसका सामना किया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. यू नो, ये तो आपको पता ही है. हु वाज कनिंघम? कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल. देखो, आप कहोगे R.E.M. भी तो था. जो R.E.M. था ना, वो भी क्या था? फर्स्ट पर्सन था. ये उसने रिकॉग्नाइज किया था, पहचाना था. उसने कहा था जो टीला है ना, जो माउंट है, उसकी स्टडी करो, उसकी स्टडी करना ज़रूरत है. उन्होंने ये बताया था. और ये क्या है हमारा कनिंघम? कनिंघम वॉज दी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल. कनिंघम वॉज दी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. हु बिगेन, उन्होंने क्या शुरू किया? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन किया, खुदाई करी इन द मिड 19th सेंचुरी. कनिंघम वॉज दी अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम. कनिंघम ने क्या यूज़ किया? जो चाइनीज बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, चाइना में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, पिलग्रिम जो यात्री हैं, पिलग्रिम जो यात्रा करते हैं, जो यात्री है, उनके द्वारा उन्होंने उनके अकाउंट्स को लेफ्ट किया. हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट. हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, यू नो. तो हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने विजिट किया. सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, वो सब कॉन्टिनेंट है. बिटवीन द 14th to 17th सेंचुरी लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स. नेक्स्ट है how were Harappa seal and sealing used to facilitate long distance communications. What do you mean? How were Harappa seal, कैसे हड़प्पा सील और सीलिंग. देखो, हड़प्पा सील्स एंड सीलिंग. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. देखिए, the mouth of the bag of goods, उनको एक सामान भरा बैग मिला
उनका जो माउथ था, जैसे बोरा होता है ना, उसके बोरे के ऊपर जैसे हम रस्सी बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड, उनको उन्होंने माउथ बोला। तो माउथ उनको टाई अप किया गया विद रोप, रस्सी से उसको बांधा गया। एंड ऑन द नोट वाज अफिक्स्ड सम वेट क्ले, कुछ हमें गीली क्ले मिली, ऑन विच, जिसमें वन और मोर सील, जिसमें उनकी सील मिली, एंड वर प्रेस्ड, उन्होंने उसको प्रेस किया, लिविंग एंड इम्प्रेशन। वंस अगेन, हड़प्पा सील एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट, ये जो सील और सीलिंग है इसको किस लिए यूज़ किया गया, उसको फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, उनको एक लंबे डिस्टेंस पे क्या मिला, एक माउथ ऑफ द बैग ऑफ गुड्स का जो बैग है, सामान भरा बैग है, उसका जो माउथ, उसको बांधा गया था विद रोप, रस्सी से। बोरे को जब रस्सी से बांधते हैं, उसके माउथ, सामान भर के जब उसको रस्सी से बांधते हैं तो उसका माउथ कहलाता है। एंड ऑन दी नॉट, उसके अंदर बहुत सारे वो मिले आपको, बर्तन मिले। वॉज अफिक्स सम वेट क्ले, कुछ गीली क्ले थी, ऑन मी, जिसमें वन और मोर सील थे, वर प्रेस्ड, लिविंग एन इम्प्रेशन। द सीलिंग convey, that is the bag reached with its sealing intact, then it has not been tampered with, and also it convey the true identify of the sender। इतना करिए, ये हमारा सील का है, ठीक है। फिर सीलिंग का करेंगे। दिस सीलिंग कन्वे, ये जो सीलिंग है ये कन्वे की गई। व्हाट डू यू मीन कन्वे? द सीलिंग कन्वे, व्हाट डू यू मीन कन्वे? अवगत कराना। क्या होता है? रूबरू, अवगत कराना, मतलब उसके बारे में बताना। दिस सीलिंग कन्वे दैट इफ द बैग रीच्ड, जब बैग पहुंचा विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट, देन इट हैड नॉट बीन टैम्पर्ड। INTACT, इंटैक्ट होता है अखंड, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो देन इट हैड नॉट बीन टैम्पर्ड विद, ये किससे भी टैम्पर्ड नहीं था, मतलब कवर नहीं था, विदाउट कवरिंग था, विद एंड ऑल्सो इट कन्वे, फिर अवगत कराएगा नहीं नहीं ये तो ट्रू आइडेंटिटी है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द गुड्स।